संगीत रागी जी, माइक उठाइए और आप बताइए कि क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? क्या वाकई ईरान इस युद्ध को खींच रहा है? डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं? देखिए, ईरान पर 14,000 से ज़्यादा बॉम्बिंग हुई है, जिसमें 10,000 तो बॉम्बिंग जो है ये अमेरिका ने किया है और 4,000 के आसपास बॉम्बिंग जो है वो इजराइल ने किया है, ईरान के बेसेस और बाकी जिन्हें। इसमें ईरान कितना बर्बाद हुआ होगा इतना बताने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न बाकी जगह पर क्या हो रहा है वो खबरें आती है, लेकिन ईरान में कोई जाकर के टीवी चैनल भी नहीं जाकर रहा है वहाँ पर। वार कवरेज वहाँ से लगभग जीरो है वहाँ से। इसलिए वो कितनी स्थिति को ऐसी स्थिति में, बुरी स्थिति में है, यह अभी हम दुनिया को नहीं पता लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत निगेटिव पड़ रहा है। इन्फ्लेशन 4% ग्लोबल तौर पर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल जो ग्रोथ है उसको लिए भी कहा जाता है 2.9% की कमी होने जा रही है। क्या ये वॉर ईरान लंबा खींच सकता है? मेरा उत्तर है नहीं। ईरान जिसे कह सकते हैं, क्या इस वॉर को सिर्फ नेतन्याहू और अमेरिका बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यूएई का आप स्टेटमेंट पढ़िए कल का। यूएई के स्टेटमेंट ने कहा है कि जब शुरुआत ही किए हो तो इसको पूरी तरीके से पीटो। जैसे कहा जाता है ना, सांप को मारना है तो उसका पूरे आंख नाक पूरा तोड़ ताड़ करके ही निकलो, उसको जिंदा बचे रहने मत दो। ये किसकी इच्छा है? ये सऊदी अरब की इच्छा है। ये एक बहरीन को छोड़ दें, सिया मुल्क को छोड़ दें, तो यही कतर चाहता है, यही सऊदी अरब चाहता है, यही यूएई चाहता है। तो ये मत आप चाहिए कि सिर्फ नेतन्याहू बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ईरान का ही ये मैसेज था रिवोल्यूशनरी। पहले जब राजा पहलवी का शासन था, ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इजराइल के। कोई ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। किसकी देन है? इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये सब आया है। और उसका नारा क्या है? डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। कौन कह रहा है कि हम एक ज्यूज नेशन का अस्तित्व ही नहीं रहने देंगे? यानी कि तुम एक धर्म का पालन विशेष करते हो, इसलिए तुमको इस धरती पर रहने का ही अधिकार नहीं है। ठीक है। इसके खिलाफ कौन लड़ने के लिए तैयार नहीं? यदि मेरे भारत के लिए कोई कहता तो भारत की पूरी आबादी खड़ी रहती अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इजराइल वही कर रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबी लड़ाई लेकर के ईरान जो है वो लड़ पाएगा आज के दिन में। मैं संगीत रागी को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जेरूसलम पोस्ट की खबर है, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उनके नेता उनका है लेफ्टिनेंट जनरल अयार जमीर। उनका स्टेटमेंट है द आईडीएफ कुड सून कोलैप्स इफ देयर इज नो सॉल्यूशन टू द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। यानी आईडीएफ कोलैप्स कर सकता, वॉर चल रहा है और उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कह रहा है कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है और हमारी आर्मी कोलैप्स कर सकती है। यह हालत है। ठीक है। और सूरत वाला जी, ईरान की कितनी